सुनो भाई, देखो मैं क्या बता रहा था, जैसे मेरे पास ना जो मेरे पास नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्ट सॉल्यूशन के ये मान के चलो इस रिएक्शन इसमें होता क्या है, पहले समझो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है। मेरे पास जो भी मेरे पास एक तरीके से मान लो एक एसिड का सॉल्यूशन होता है, एक बेस का और एक सॉल्ट का, ठीक है। इसको मतलब कि अम्ल, क्षारक और लवण बोलते हैं। तो इसके अंदर होता क्या हमारे पास भाई, पहले समझो मेटल मेरे पास दो तरीके से होते हैं, एक मेरे पास है मोर रिएक्टिव मेटल, दूसरा मेरे पास है लेस रिएक्टिव। एक मेरे पास क्या है मोर रिएक्टिव, दूसरा मेरे पास लेस रिएक्टिव है। अब देखो समझो, यहाँ पे मेरे पास एक ये बीकर टाइप लिया मैंने, इसके अंदर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन डाल रखा है, ठीक है। मैंने क्या बोला इसके अंदर, मैं डाला इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके अंदर मैंने डाल रखा है लेस रिएक्टिव मेटल। मैंने क्या डाला इसके अंदर, लेस रिएक्टिव मेटल। देखो इसमें पहले से ही सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। लेकिन ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर ये मिक्स्ड विद लेस रिएक्टिव, मिक्स्ड विद लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये जो मेरे पास है ना भाई, इसके अंदर लेस रिएक्टिव मेटल इसके अंदर मिक्स्ड है, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो मेरे पास एक मान लो कोई बीकर है, उसके अंदर मेरे पास क्या भाई लवण का सॉल्यूशन है, ठीक है। लवण का विलयन है उसके अंदर, एक लिक्विड है। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि भाई हमने लेस रिएक्टिव मेटल को, उस धातु को जो कम अभिक्रियाशील है, इसके अंदर पहले से घोल रखा है, पास में आ रही है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल को इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, मैंने उसके अंदर लेस रिएक्टिव मेटल को डाला है, ठीक। इसको डालने के बाद मेरे पास अगला क्या होगा, मैं ना जैसे ही इसके अंदर क्या कर रखा है, लेस रिएक्टिव मेटल इसके अंदर मिक्स है ना, इसके अंदर जैसे ही मैं मोर रिएक्टिव मेटल डालता हूँ, इसके अंदर जैसे ही मेरे पास मोर रिएक्टिव, मतलब कि जो ऐसा मेटल जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मैं जैसे ही इसके अंदर डालूंगा ना उसको, ठीक, वो उसी तरीके से ना जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको हटा देगा उसमें से। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलो मैंने इसमें पहले डाल रखा है, एक मैंने कील ली है, एक कील ली मैंने, कील के ऊपर एक लेयर होती है। देखो जितनी कील होती है ना, लोहे आयरन की कील बनी होती है, आयरन की कील के ऊपर कॉपर की एक लेयर होती है। मैंने क्या बोला, एक आयरन की कील होती है, लोहे की कील होती है, ठीक। इसके ऊपर एक लेयर होती है कॉपर की। किसकी लेयर होती है भाई, कॉपर, ठीक। तो बताओ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ भाई, हाँ देखो सब, देखो पीछे, दोनों में से रिएक्टिव कौन है ज्यादा? आयरन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना। आयरन है कॉपर है? आयरन है। अब सुनो, तो मैंने बोला कि मेरे पास आयरन की एक रॉड है, आयरन की रॉड के ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ी हुई है, ठीक। मैं जैसे ही ना इस कील को इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है, मैं जैसे ही इस कील को उसके अंदर डालूंगा, जो कॉपर की लेयर है वो हट जाएगी, ठीक, उसके ऊपर सिर्फ आयरन बच जाएगा, ठीक है। जो कॉपर की जो लेयर है वो क्या अपने आप हट जाएगी, ठीक है, और सिर्फ क्या बच जाएगा मेरे पास, आयरन। बस में आई। मैंने क्या बोला, देखो तुम्हें नॉर्मल सी बात, अब देखो मेरे पास ये क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जब भी हम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में, जो कि मेरे पास एक लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, कम अभिक्रियाशील धातु का एक मेरे पास सॉल्ट का सॉल्यूशन है, विलयन है, अगर उसके अंदर मैं मोर रिएक्टिव मेटल को डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल को डाल दूंगा, तो उस केस में क्या होता है भाई, हमारे पास वहाँ पे होगा ऐसा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, वो कम वाले को हटा देगा। बस इतनी बात याद रख के चलनी है, ठीक। ये सारी बातें क्लियर है। अब इसके बाद को लिख रहा हूँ मैं एक बार, भाई पहले से लिख लेना है, ठीक है। इसमें लिख लो कि when a more reactive
metal is put in the solution of less reactive metal salt solution, then more reactive metal will displace the less reactive metal। सुनो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई एक बार हिंदी वाला सुन जाओ, देखो हिंदी वालों सुनो। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक मेरे पास एक गिलास में एक तरीके से मान लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नमक का पानी खुला हुआ है मान लो, ठीक है, और उसके अंदर ना मैंने दो चीज़ डाली, ठीक। मेरे पास एक था जिस तरीके से मान के चलो मेरे एक जैसे लोहे की कील बोली मैंने, लोहे की कील मैं उसके अंदर डाली। लोहे की कील डालते हैं ना, जो जहाँ तक कॉपर की लेयर होगी, जहाँ तक कॉपर की परत होगी वहाँ तक का हट जाएगा, सिर्फ आयरन का बचेगा। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। दिख रहा है ये वाला, इधर देखो ये वाला दिख रहा है। मेरे पास है आयरन की रॉड है, ठीक। इस आयरन की रॉड को जैसे इसके अंदर डाला तो जो मेरे पास जंग देखो इतने हिस्से में जंग लग गई ना, तो ये जो ऊपर दिख रही है चमकती हुई, ये चमकती हुई क्या है भाई, जो चमक रही है ना मेरे पास कॉपर की परत है, एक कॉपर की लेयर है, ठीक। तो जो कॉपर की लेयर है वो क्या अपने आप हट गई है, ठीक है, क्योंकि कॉपर मेरे पास क्या लेस रिएक्टिव है, कॉपर मेरे पास कम अभिक्रियाशील है, और जो आयरन है वो क्या मेरे पास ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम कभी भी व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव, भाई पुट इन द सॉल्ट, ठीक है, पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, देन मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जो मेरे पास मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को भाई डिस्प्लेस करता है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, देख लो एक बार। या सुनो, मैंने तुम्हें पहले ना नॉर्मल से लिखवा रहा हूँ कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब इसमें मैंने मिक्स क्या किया भाई, इसके अंदर क्या डाला मैंने, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल। तो भाई क्या होगा यहाँ पे, जो लेस रिएक्टिव है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। जो मेरे पास लेस रिएक्टिव वो क्या हो जाएगा, अलग, लेस रिएक्टिव मेटल ये अलग हो जाएगा। और मेरे पास ये जो बन जाएगा ना सॉल्यूशन, ये बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब भाई इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ देख लो, मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट मेरे पास जो है इसमें मैंने मान लो जिंक को ऐड किया, ठीक है। भाई कॉपर सल्फेट का मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। कॉपर का मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, मैंने इसमें ऐड किया जिंक। क्या ऐड किया भाई मैंने, जिंक। हाँ भाई प्रियंका पता ना कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, सल्फेट, हाँ ठीक है, पता लग रहा नहीं। सुनो मैंने क्या किया, थोड़ा यहाँ फोकस करो सब। मैंने बोला मेरे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या भाई मेरे पास ये एक तरीके से सॉल्यूशन है, ठीक। जो तुम्हें मैंने दिखा था ना ब्लू कलर का सॉल्यूशन, जो मैंने तुम्हें अभी ब्लू सॉल्यूशन दिखाया था नीले कलर का, एक ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक। इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में मेरे पास क्या, देखो मेरे पास कॉपर सल्फेट, भाई देखिए ये वाला सॉल्यूशन पता सबको, ये वाला मैं होता था, ये जो ब्लू सा है
ये दिखा ब्लू ब्लू है ना, ये दिखा नहीं दिखा, ये ब्लू वाला जिसमें कील डाल रखी थी मैंने, या सुन जाओ। तो वही मेरे पास ब्लू सॉल्यूशन है, इसमें मैंने जिंक डाला, ठीक है। तो अब इस जिंक को जैसे ही डाला मैंने, तो मैंने क्या बोला भाई कि जो मेरे पास मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील है उसको क्या भाई वो हटा देगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट, इसमें जिंक ऐड किया मैंने, जिंक ऐड करते ही भाई ये ले लेगा इसकी जगह, कॉपर को हटा देगा। यहाँ सुनो, कॉपर क्या है मेरे पास, लेस रिएक्टिव है, यहाँ फोकस कर लो सब। कॉपर मेरे पास क्या है, लेस रिएक्टिव है, और जिंक क्या है मेरे पास, मोर रिएक्टिव है, ऐसा ही तो है। तो अगर कॉपर को मैं हटाता हूँ उसके बाद मैं इसमें ऐड करता हूँ, इसकी जगह जिंक आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इसमें से कॉपर हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा जिंक, ठीक है। और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ना तो मेरे पास आएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा, और जो कॉपर है वो मेरे पास अलग हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो इसके आगे, मैं इसका जो सिंबल की फॉर्म में लिख दे रहा हूँ बस। जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, CuSO4 है, ठीक। इसमें मैंने ऐड किया है जिंक Zn, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा भाई, जो मेरे पास है ZnSO4 हो जाएगा, और कॉपर मेरे पास अलग हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई कोई दिक्कत है इसके अंदर। देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। एक मेरे पास क्या है भाई, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मेरे पास किस चीज का है, लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है। देखो मेरे पास क्या भाई है, ये जो सॉल्यूशन मेरे पास है लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल है। अगर मैं इसमें कोई सा भी मोर रिएक्टिव मेटल को लिखता हूँ, ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल को लिखने के बाद क्या होगा भाई, मेरे पास जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो अपने आप इस सॉल्यूशन में से हट जाएगा, और जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो उसी के साथ रिएक्ट, मतलब कि उसका सॉल्यूशन बन जाता है। वो मेरे पास था लेस रिएक्टिव है, इसका सॉल्यूशन था, इसमें डाला मैंने मोर रिएक्टिव, ठीक। मोर रिएक्टिव को जैसे मैंने लेस रिएक्टिव में मिलाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मोर रिएक्टिव वाला सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया, और जो लेस रिएक्टिव वो हट गया पूरा पूरा, ठीक है, वो अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया उसका कि CuSO4 है, इसमें जिंक ऐड किया, जिंक मेरे पास ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ने कॉपर को हटा दिया उसको पूरा अलग कर दिया। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी हो, पक्का। अब ऐसे क्वेश्चन कराऊँ मैं एक, सुनो। तुम्हारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और गारंटेड आते, ध्यान रख के चलना। हाँ भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किया हमने आयरन के साथ, ठीक है। क्या मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसका रिएक्शन किया हमने आयरन के साथ, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किस साथ है हमने, आयरन के साथ। तो आयरन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, हाँ भाई तुम बताना क्या होगा यहाँ पे। कॉपर सल्फेट है, उसका रिएक्शन किया मैंने आयरन के साथ, ठीक है, एक ये बताना है। दूसरा, चलो पहले इसी को बताओ, हमें देखो पहचानना कैसे है, कॉपर मेरे पास ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। दोनों में से रिएक्टिव कौन है, आयरन है ज़्यादा है, आयरन मेरे पास ज़्यादा रिएक्टिव। भाई जिसको याद नहीं है ऐसे वो मूर्ख बन रहा होगा और कुछ नहीं है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, आयरन सल्फेट ठीक है, प्लस क्या है मेरे पास यहाँ पे, कॉपर आएगा। बोलो इन बातों में दिक्कत है। तुम पता कैसे लिखोगे इसमें, तुम इसमें ऐसा लिखोगे कि देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा आएगा कि तुम्हें ये बताना है कि व्हाट विल हैपन इफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, ठीक है, ऐसा लिखा आएगा कि देखो, और हिंदी में लिखा आएगा कि क्या होगा जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम आयरन के साथ करवाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि जो मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास जो कॉपर जो मेरे पास है, कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, कॉपर मेरे पास कम अभिक्रियाशील धातु है, और जो मेरे पास आयरन है वो मेरे पास क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलूँगा कि कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल एंड आयरन इज अ मोर रिएक्टिव मेटल। बस में आगे, तो इसके आगे हम लिखेंगे कि भाई व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ, थोड़ा फोकस से समझाओ एक बार, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल react with a salt solution of less reactive metal, then more reactive metal will displace less reactive metal। इसका मतलब हिंदी में ये है कि जब भी मैं किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु की अभिक्रिया करवाता हूँ किसी भी लवण के विलीन के साथ, ठीक, कम अभिक्रियाशील लवण के विलीन के साथ, लेस रिएक्टिव मेटल के एक मिनट, हाँ भाई, लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो जो मोर रिएक्टिव है, जो अधिक अभिक्रियाशील है, वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। ये मतलब तुम्हें बातें लिखनी होती है यहाँ पे, तुम्हें पता तो है ना वैसे कि हाँ भाई ठीक है, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेकिन तुम एग्जाम में लिखोगे कैसे, ये बात मैटर करती है। ठीक, अब सुनो, तो मेरे पास, अब इसको मैं क्या करूँगा, फॉर्म में लिख दूंगा सिंपल सा, तो CuSO4 है, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, ठीक है, Fe है ना, तो आयरन का Fe लिख दिया, गया मैं इस साइड FeSO4, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास Cu। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, बोलो भाई। इसके आगे आ जाओ, सबका नीचे वाला हो गया। सुनो, भाई उसके आगे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अब मैं इसका उल्टा बता रहा हूं, इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा देखो। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने बताया कि अगर तुम कभी भी एक लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन उठाओ, उसमें तुम मोर रिएक्टिव मेटल डाल दो, ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, ऐसे ही होगा ना। अब इसके उल्टे पे आते हैं, इसका उल्टा ये है कि अगर हम कभी भी लेस रिएक्टिव, एक मिनट, अगर हम कभी भी जो मेरे पास मोर रिएक्टिव, बस मारिए, कभी भी अगर हम मोर रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन ले और उसमें लेस रिएक्टिव मेटल को डालते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। बस मारिए, क्या बोला मैंने, सुनो, मेरे पास एक है मोर रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, मोर रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें मिक्स किया मैंने लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, सुनो कैसे लिखूंगा, when a more, when a less reactive metal is put in more reactive, अच्छा भाई यहाँ पे ना मोर रिएक्टिव मेटल भी आएगा, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, देन नो रिएक्शन विल अकर्स। ठीक है, बात में हमारी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, जैसे मान के चल लो, थोड़ा फोकस करो सब। मेरे पास याद है इसका एग्जाम्पल, मैंने बोला मेरे पास आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट, ठीक, आयरन सल्फेट को मैंने रिएक्ट करवाया है कॉपर के साथ, किसके साथ करवाया भाई, कॉपर के साथ, बताओ क्या होगा।
आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो सॉल्यूशन किसका मेरे पास? आयरन का। तो कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे, नो रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसा होता कि मेरे पास, लेकिन भाई ऐसे मानो, ठीक है, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट होता, ठीक है, इसमें डालता मैं आयरन, तो क्या होता है यहाँ पे? आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता, आयरन सल्फेट बनता और प्लस कॉपर आ जाता। बोलो, ये सारी बातें क्लियर है? मैं तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा घर पे, ठीक है, एक बार उसको ट्राई मारना होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कल सुनो डाउन एक बार।